चलो भाई, हमने पढ़ाया था आपको आइसोमेरिज्म में चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। यही पढ़ाया था भाई, चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे ये है CH3 CH2 Br, है ना। इसके जरा आइसोमर बना के दिखाओ मुझे जल्दी, शुरू हो जाओ। CH3 CH2 Br है ना, या इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं हम C3H 1 2 3 3 और 2 5 और 2 7 Br है ना। C3H5Br, इसके आइसोमर बनाओ, चेन पोजीशन और जो भी बन सकते हैं ना, जल्दी बताओ। देखो कोई आइसोमर निकालने का फॉर्मूला नहीं होता, कोई बताएगा तो उस फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको बना के देखने। और मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर में भी आपको करा रहा था इस तरह के। दो ही बनेंगे भाई। सी पहले तो इसका ड्यू निकालो, ड्यू मैंने बताया था निकालना, है ना। ClBr को क्या मान लेते हो, H ही मान लेते हो, हेलोजन को, है ना। पता है ना ड्यू कैसे निकालते हैं। चलो इसका ड्यू कितना होगा, 0 होगा। तो कार्बन 3 है तो 3 कार्बन, ये Br है ना। ये 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया, एक ये आ गया Br। कोई और बन सकता है क्या, ना रटने की कोशिश करनी क्योंकि याद नहीं रहेगा, और ना ही फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी। आप कैसे बना के देखने, और जो क्वेश्चन आएगा ना वो आप आराम से कर लोगे। चलो देखो, तो इसके दो ही बनेंगे ना बस, दो से ज्यादा तो नहीं बन सकते, सिंपल है ना। या देखो इसका ना हमने वो पढ़े थे एल्काइल ग्रुप, जैसे ये क्या हो गया C3H7 है ना, ये एल्काइल ग्रुप है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, है ना। इसको प्रोपाइल बोलेंगे, याद है ना, एन प्रोपाइल। और इसको क्या बोलोगे आप, इसे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, आइसोप्रोपाइल, पता है, आइसोप्रोपाइल। तो जितने इसके बनेंगे इतने इसके बन जाएंगे, Br लगा दो, दो, ठीक है ना। अच्छा ये देखो C4H9 Br बनाओ, जल्दी बनाओ, इसे कितने बनेंगे फटाफट, 4। देखो आप ना इसके बनाओ पहले, C4H9 ये एल्काइल ग्रुप के बनाओ, है ना। तो एक तो ये बनाओ, ये 2 3 ये बन जाएगा। इसे क्या बोलेंगे बेटा, एन ब्यूटाइल। देखो हमने करा था ये IUPAC में, आप सेकेंडरी कार्बन पे लगा दो, ये है ना एक। अच्छा ये नहीं, ये पहले तो ये है ना, इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल बोलेंगे क्या, क्या नाम होगा इसका, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना। और ये बनाओ, अब ये कर लो, ये होगा आइसोब्यूटाइल, समझे ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल। आइसो ग्रुप ये है बेटा, ये आइसो, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। कोई और बन सकता है क्या इसका, 1 2 3, और कौन सा बनेगा, ये बिल्कुल सही है। ये इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल, टी ब्यूटाइल, है ना, टी ब्यूटाइल। अब जहां से हमने लगा रखा है वहां पर Br लगा दो, तो इसके भी कितने बन जाएंगे, C4H9 के 4 ही बन जाएंगे, ठीक है ना। C4H9 के भी 4 बन जाएंगे, इजी है एकदम। मेटामेरिज्म, लिखो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मेटामेरिज्म में लिखो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but having different nature of alkyl group, compound having same molecular formula but nature of alkyl group around, but nature of alkyl group around, nature of alkyl group around bivalent or polyvalent, bivalent or polyvalent, around bivalent or polyvalent atom or groups, atom or groups are different, ठीक है। एल्काइल ग्रुप का नेचर बाइवेलेंट एटम या बाइवेलेंट ग्रुप
बाइवेलेंट एटम या बाइवेलेंट ग्रुप के अराउंड नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग होगा, है ना। बट डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं होता जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करते। बाइवेलेंट एटम क्या है, पॉलीवेलेंट क्या है, जैसे देखो ऑक्सीजन क्या है बेटा, ये बाइवेलेंट है, NH, ये N क्या है, ट्राइवेलेंट है ना। ग्रुप भी होते हैं, जैसे ये ग्रुप है O, है ना, देखो ये क्या हो गया, ये ग्रुप है, बाइवेलेंट है ना, या ये है CONH, ये ग्रुप क्या हो गया, बाइवेलेंट हो गया। तो बाइवेलेंट एटम या पॉलीवेलेंट ग्रुप या बाइवेलेंट ग्रुप के दोनों तरफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट होता है, लेकिन आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। पर बाइवेलेंट एटम या बाइवेलेंट ग्रुप के दोनों तरफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट। बाइवेलेंट क्या होता है बेटा, जिसकी 2 वैलेंसी है, या पॉलीवेलेंट जिसकी 3 वैलेंसी हो, उसके दोनों तरफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, पॉलीवेलेंट क्या होता है, तो आप देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है CH3OCH3, हमने पता है ईथर, ये ईथर है ना, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। अगर हम कुछ चेंज करें भाई, CH3 इधर ले जाए इधर, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मेटामर बनेगा ही नहीं। हम नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफर नहीं कर सकते। ये मत कर देना कि CH3 और यहाँ क्या कर दो CH2 और यहाँ OH, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डाई मिथाइल ईथर का, ये क्या है, डाई मिथाइल ईथर, इसका फंक्शन सॉरी मेटामर नहीं बनेगा, है ना। या इसका IUPAC नेम क्या होता है, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, डाई मिथाइल ईथर जो है इसका IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा बेटा, एग्जाम्पल करते हैं ना काफी सारे। देखो जैसे ये है CH3 CH2O CH2 CH3, है ना, दोनों तरफ इथाइल है, क्या बोलेंगे इसको, डाईथाइल ईथर, कॉमन नेम। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होगा, इथॉक्सी इथेन, है ना। अब इसका मेटामर बनाना है, तो मेटामर में क्या होगा, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप बाइवेलेंट के दोनों तरफ डिफरेंट हो जाए। तो हम क्या करें, देखो ये कर सकते हो आप, CH3 CH2 CH2O CH3। अब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया जो छोटा वाला है उसको एल्कोक्सी, मिथॉक्सी प्रोपेन। ये दोनों क्या हुए, मेटामर हुए। देखो ये बाइवेलेंट एटम है, इसके दोनों तरफ क्या था, पहले यहाँ इथाइल यहाँ इथाइल, अब क्या हो गया, यहाँ पर प्रोपाइल और यहाँ पर मिथाइल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप दोनों तरफ अलग है। देखते हैं CH3 CH3, देखो अब इनमें देखो ये दोनों, इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, पहला दूसरा तीसरा, सेकंड और थर्ड क्या मेटामर होंगे। ठीक है, चलो बताओ, सेकंड और थर्ड क्या मेटामर होंगे, दोनों तरफ, तो क्या होंगे, इनमें क्या रिलेशन होगा, चेन आइसोमर होगा, बिल्कुल सही। देखो बेटा इधर क्या है, दोनों तरफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग होना चाहिए, है ना। यहाँ मिथॉक्सी फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3, ये है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये 1 2 3, ये है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। कौन से आइसोमर हुए, अरे यार चेन कैसे हुए, कौन से हुए, क्या हुए, पोजीशन आइसोमर हुए, चेन नहीं, पोजीशन। बना के देखने चाहे समय लग जाए शुरू में, ठीक है, फिर आप एनालिसिस भी करो। तो देखो सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है, ये मेन चेन है बेटा, 3 कार्बन है, इधर मेन चेन में भी 3 कार्बन है, तो मेन चेन में तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, सेम, तो चेन आइसोमर तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर मिथॉक्सी जो सब्सटीट्यूएंट है पहले कार्बन पर है, यहाँ मिथॉक्सी सेकंड कार्बन पर है, तो पोजीशन सब्सटीट्यूएंट की अलग है, तो क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। अच्छा, पोजीशन आइसोमर का एक दूसरा नाम होता है रिजियोमर्स, ध्यान रखना, पोजीशन आइसोमर का एक दूसरा नाम होता है रिजियोमर्स। अगर नंबर ऑफ रिजियोमर्स पूछ रहा है तो इसका मतलब पोजीशन आइसोमर्स पूछ रहा है।
ठीक है, तो सेकंड और थर्ड, हाँ देखो फर्स्ट का मेटामर सेकंड भी होगा, फर्स्ट का मेटामर थर्ड भी होगा, लेकिन सेकंड और थर्ड आर नॉट मेटामर्स बट दे आर आइसोमर। और कौन से आइसोमर होंगे ये? पोजीशन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, चलो आगे आओ। अब ये बताओ मुझे CH3O CH2 CH3 बनाओ जरा मेटामर इसके जल्दी। यस सर, एग्जाम्पलर से बहुत आया था, बहुत नहीं 90% एग्जाम्पलर से आया था, पर एग्जाम्पलर में आंसर गलत है सारे सब्जेक्ट में, तो ध्यान रखना। एक बनेगा मेटामर, तेजस बोल रहा है, बस यही बनेगा, इसके अलावा बनेगा नहीं। इसका मेटामर दूसरा नहीं बनेगा। अगर आप CH3 इधर ले जाओ तो एक ही तो बात है, IUPAC नेम तो सेम ही रहेगा, तो इसका मेटामर नहीं बनेगा। चलो इसके बना दो जरा मुझे, CO CH2 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 CH3 है ना, बनाओ जल्दी फटाफट, कितने बनेंगे? मेरे साथ साथ बनाते जाओ, पर ऐसा नहीं, मुझे याद है, हो सकता है मेरे से मेरा गलत हो आपका सही हो, क्योंकि आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपका दिमाग ज्यादा तेज चलेगा। कार्बन 1 2 3 4 5 5, ठीक है ना। आपको ये बताना होगा मुझे कि इनमें कौन कौन से आपस में मेटामर होंगे, मतलब किसमें कौन सा रिलेशन होगा, कौन आपस में चेन होंगे, कौन पोजीशन होंगे। स्पीड से दिमाग चलाओ, ठीक है ना, कौन से पोजीशन होंगे, कौन से चेन होंगे। चलो बना लो पहले, सारे सारे देख लो। क्या? नहीं नहीं, ये मैं बना रहा हूँ सारे, इनमें रिलेशन बताना है आपको। बनाओ, देखो जल्दी से करो भाई, जल्दी करो। देखो सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में ये लो। देखो भाई, फर्स्ट और सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन है, क्या है? चेन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 भाई पोजीशन है। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? पोजीशन, गलती ना करो। अब बताओ फर्स्ट और थर्ड क्या है? फर्स्ट और थर्ड, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ फर्स्ट कार्बन पर मिथॉक्सी था, नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में 4 थे, ठीक है। अभी देखो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, तो फर्स्ट और सेकंड तो हो गए पोजीशन, सेकंड थर्ड 1 2 3 4 मेन चेन में 4 है, यहाँ 1 2 3 मेन चेन में कितने? 3 है, तो भाई सेकंड एंड थर्ड हो गया क्या? चेन आइसोमर। ओके, चेन आइसोमर। अब हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन आएगा। फर्स्ट और थर्ड भी क्या होंगे? चेन। भाई यहाँ पर मेन चेन में 4 कार्बन, यहाँ पर मेन चेन में 1 2 3 कार्बन, ठीक है ना, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गए? क्या हो गए? चेन। तो फर्स्ट एंड थर्ड हो गए चेन आइसोमर, फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन। अब आप देखो फर्स्ट एंड फोर्थ चेन, या सेकंड एंड फोर्थ भी क्या होगा? सेकंड एंड फोर्थ, जल्दी देखो सेकंड फोर्थ, स्पीड से बताओ। सेकंड एंड फोर्थ क्या होगा? चेन होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, देख सकते हो ना किसमें क्या रिलेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट और फिफ्थ, हाँ फर्स्ट और फिफ्थ क्या होंगे बेटा? मेटामर। देखो इधर क्या है? CH3 है, इधर क्या है? ब्यूटेन है, तो यहाँ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग हो गया, तो फर्स्ट और फिफ्थ क्या होंगे? मेटामर। लिख लो चलो, फर्स्ट एंड फिफ्थ आर मेटा, और फर्स्ट एंड सिक्स आर मेटा, 5 एंड 6 आर, अरे बोलो, 5 एंड 6 क्या होंगे? 5 एंड 6 होंगे पोजीशन, 5 एंड 6 होंगे पोजीशन। गौरांगी क्या कह रही है? फोर्थ और फर्स्ट एंड 6 भी मेटामर होंगे, फर्स्ट एंड 6 भी मेटामर होंगे। 2 और 4 वाला समझ नहीं आया सर, प्लीज समझा दो। 2 एंड 4 देख बेटा, 1 2 3 4,
ये है सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन में 4 हो गए, सब्स्टिट्यूएंट सेकंड में लगा है। इधर मेन चेन 1 2 3, 1 2 3, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है ना। पर यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो फर्स्ट एंड सॉरी सेकंड एंड फोर्थ क्या हो गए, क्या हुए, सेकंड एंड फोर्थ क्या हुए, पोजीशन नहीं होंगे, क्या होंगे, चेन होंगे, चेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 4 है पेरेंट चेन में, उधर कितने हैं, 3 है, ध्यान रखना गलती नहीं करनी है, चेन होंगे। ठीक है गुरांगी, समझ में आया। 4 और 5, 4 और 5 मेटा है, बिल्कुल सही है। 4 एंड 5 भी क्या है, मेटा, और 4 एंड 6 भी क्या है, मेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने आप रिलेशन निकाल लेना बैठ के आराम से। देखो अब जैसे ये आ गया, एग्जाम्पल बड़े अच्छे हैं बुकलेट के, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। बुकलेट नहीं मिली तुम्हें, नोमेनक्लेचर में होंगे, नहीं मिली तो दे देंगे। चलो देखो भाई, ये हो गया बेटा, कौन सा ग्रुप हो गया है पता है, ये अमाइड ग्रुप है, पॉलीवेलेंट ग्रुप हो गया। अब इसका मेटामर मुझे बना के दिखाओ, पहले मुझे आईयूपीएसी नेम बताओ इसका, आईयूपीएसी भी रिवाइज कर लेते हैं ना साथ साथ, बताओ जरा क्या नाम होगा इसका, एन इथाइल, क्या होगा, इथेनामाइड, एन इथाइल इथेनामाइड। क्या ये कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, नहीं मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इंटर शो करेगा नहीं करेगा, ये बताओ। विशाखा नो कह रही है, गलत बात है बेटा, एन से अटैच हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, उससे अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए। पुराना रिवाइज करते जाओ साथ साथ। आज अर्चित ने बताया था कि संडे को वो पूरा पूरा रिवाइज करता था टेस्ट के बाद, मंडे को उस पेपर को दोबारा करता था। इंटर, ये अपनी दोनों मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा, इंट्रा में तो 4 मेंबर रिंग बन जाएगी यार, 1 2 3 4 थोड़ी तो बनेगी, इंटर नहीं, इंट्रा नहीं, इंटर बनाएगा। भाई क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, उससे अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए। जल्दी भूल गए। रेजोनेंस भी करेगा, बिल्कुल सही करेगा भाई, रेजोनेंस भी, लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड कंडीशन है, रेजोनेंस भी करेगा, है ना। सारी चीजें रिवाइज किया करो। अब हम आइसोमर पढ़ रहे हैं, आइसोमर में ये कंपाउंड क्या क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है। ये पोलर है नॉन पोलर है, इतना समय लगेगा, पोलर है नॉन पोलर है, पोलर है भाई, पोलरिटी है इसके अंदर, सी डबल बॉन्ड है, पोलर है। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या होगी कार्बन की, sp2 होगी, सारी चीज देखा करो। आईयूपीएसी निकाल लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, और एन से अटैच हाइड्रोजन है, एसिडिक भी है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन है ना। चलो अब ज्यादा नहीं, अब इसका बनाओ, ये करो आप CH3 अब इतना ज्यादा ही मत सोच, NHCH3 है दोनों मेटामर, चेन, ये चेन होंगे नहीं, मेटामर है, मेटामर है दोनों तरफ, चेन भी हो सकते हैं, मेटामर है भाई। इन दोनों की तरफ क्या होगा, यहाँ पर इथाइल था, यहाँ पर क्या है, CH3 है, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग हो गया। अब आप देखो इसके अंदर आईयूपीसी नेम क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा भाई एन मिथाइल 1 2 3 प्रोपेनामाइड, चेन भी तो बोलेंगे इसको, है ना। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, क्या, अच्छा और भी बन सकता है, चलो बनाओ जरा, HCO एन ना, फंक्शनल ग्रुप का चेंज हुआ, CH2 CH2 CH3, फंक्शनल ग्रुप चेंज थोड़ा ना हुआ है, रुक जा, अभी फंक्शनल ग्रुप चेंज आगे करूंगा भी नहीं, NHC CH3 CH3 बनाओ जरा, बनाओ, और आईपीसी नेम सबके दिमाग में लेकर आओ, और ये भी देखो कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, सारी चीजें देखो। आईयूपीसी नेम, रिलेशन देखो कौन क्या है, मैं इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ लिख देता हूँ। फिफ्थ आ गया HCON, और यहाँ मैंने लिख दिया CH3, यहाँ CH2 CH3। ठीक है, इसमें चेंज हो गया,
ये तो देखना है ना, जल्दी में गलतियां ना हो। सर इन सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा? नहीं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएंगी, सेम नहीं रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जल्दी करो, रिलेशन जरूर देखो ना, दिमाग लगाओ पूरा सर। अब फर्स्ट और सेकंड में तो देखो ये बाइवेलेंट ग्रुप हो गया, अभी एटम नहीं ग्रुप है, तो नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड मेटामर हो गए, है ना। फर्स्ट और थर्ड में देखो मेटामर हो गए, फर्स्ट और फोर्थ भी क्या है, मेटामर हो गए, हो गए। अब सेकंड एंड थर्ड मेटामर हो गए, एल्काइल अलग अलग हो गया ना, सेकंड और थर्ड भी मेटामर हो गए, लिखते जाना। अब थर्ड एंड फोर्थ बताओ, थर्ड और फोर्थ क्या होंगे? तो क्या होंगे थर्ड और फोर्थ? क्या होंगे? चेन। विशाखा बोल रही है चेन, चेन या पोजीशन? हाँ देखो, ये है बेटा है मेन चेन, है ना, ये मेन चेन हो गई। यहां पर ये CH2 CH3, क्या? अब एक चीज आप याद करो, मैंने आपको बताया है, जब मेन चेन में कार्बन सेम हो जाए तो साइड चेन भी देख लिया करो। साइड चेन, तो साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन अलग हो गए तो क्या होगा? चेन आइसोमर बन गए। तो थर्ड एंड फोर्थ चेन होंगे। थर्ड और फोर्थ चेन आइसोमर होंगे, याद करो, ये हमने पढ़ा था, भूल गए तुम जल्दी से। ये नहीं, अब ये कोई मेन चेन थोड़ा हो गई यार, जो साइड चेन है। कहाँ है? ये है, देखो मेन चेन तो ये हो गई, है ना। अब यहाँ पर क्या है? ये क्या है? 3, ठीक है। इधर क्या हो गया? ये 1 2 1 2, इसमें नंबर कार्बन चेन डिफरेंट कर दिए, ठीक है ना। तो क्या हो गए? थर्ड और फोर्थ क्या हो गए? चेन बोलोगे, ठीक है भाई। फर्स्ट एंड फोर्थ क्या होंगे? फर्स्ट एंड फोर्थ बेटा मेटामर, मेटामर फर्स्ट एंड फोर्थ। चलो देखो, सोच लो और दिमाग लगा लो, हो सकता है कि भाई कुछ मैंने गड़बड़ बता रहा हूँ। ऐसे सारे हो सकते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हो? अभी देखते हैं एग्जांपल। सर फर्स्ट कार्बन तो चेन होता है क्या? अब अच्छा बताओ, फर्स्ट एंड फिफ्थ क्या होंगे? फर्स्ट एंड फिफ्थ बताओ, अब बाकी रिलेशन बाद में। फर्स्ट एंड फिफ्थ क्या होंगे? हाँ, फर्स्ट एंड फिफ्थ में फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया, है ना। फर्स्ट एंड फिफ्थ में फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया। मेटामर में फंक्शनल ग्रुप अलग नहीं करोगे, चेन में फंक्शनल ग्रुप अलग नहीं करोगे, पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप अलग नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ आर नॉट चेन या पोजीशन या मेटामर नहीं है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया, है ना। जब फंक्शनल ग्रुप अलग हुआ तो क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर होते हैं, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे इसको, चलो नेक्स्ट। मैं ये तुम्हें ताकि भी ये एग्जाम्पल इसलिए करा रहा, ड्रॉपर में तो नहीं करा था तुमको, ताकि फंक्शनल ग्रुप भी याद आ जाए जो थोड़े टिपिकल से हैं। जैसे ये देखो, ये तो एमाइड था, पहले पढ़ा था हमने, ये कौन सा है ये बताओ जरा मुझे, है ना। जल्दी बनाओ दो जरा एकदम, IUPAC नेम भी लिखो इसके, और इसके मेटामर बनाओ जल्दी, है ना। IUPAC नेम क्या कह रहा बेटा? सर फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज हुआ? हमने चेंज किया ना, इसलिए चेंज हुआ, अपने आप थोड़ा ना हो गया। हाँ क्या होगा? इथाइल, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। अब इसका बनाओ जरा, क्या बनेगा? CH3 CH2 CO OCH3, फिर बनाओ HCO OCH2 CH2 CH3, ठीक है। 4 बनाओ HCO OCH CH3 CH3, ठीक है। चलो देखो रिलेशन सबके IUPAC नेम एकदम लिखो। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल प्रोपेनोएट, इसका नाम होगा प्रोपाइल मिथेनोएट, एक ही कार्बन है ना मेन चेन में, इसका क्या होगा? आइसोप्रोपाइल,
है ना, ये आइसोप्रोपाइल है, मिथेनोएट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड मेटामर है, फर्स्ट और थर्ड मेटामर है, फर्स्ट और फोर्थ मेटामर है, ठीक है। लिखते जाना, नहीं भी लिखो तो बाद में एक बार एनालिसिस कर लेना। सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, सेकंड और थर्ड मेटामर है, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग हो गया। थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गए, थोड़ा स्लो करवा दो सर प्लीज, चलो। थर्ड और फोर्थ क्या हो गए, कुछ भी नहीं, तांसु बोला चेन होंगे भाई, तांसु चेन, ठीक है। चलो आगे, हो गया नहीं, नेक्स्ट ये ये इसका मेटामर बना के दिखाओ जरा, इसका ये बनेगा क्या, सब में रिलेशन बताना है कि कौन कौन क्या क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी बताओ जरा क्या रिलेशन होगा। देखो फर्स्ट एंड सेकंड क्या होंगे, पोजीशन, है ना, भाई सीएल की पोजीशन अलग हो गई, और सेकंड और थर्ड क्या होंगे, मेटामर हो जाएंगे, है ना, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग हो गया, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड क्या होंगे, मेटामर, थर्ड एंड फोर्थ क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर, ठीक है ना। फर्स्ट एंड फोर्थ क्या होंगे, मेटामर, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड क्या होंगे, मेटामर, क्लियर हुआ भाई। चलो हेडिंग डालो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन, कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but differ in nature of functional group, but differ in nature of functional group, compound having same molecular formula but differ in nature of functional group, but differ in nature of functional group, है ना। जैसे देखो ये है, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर बनता है ईथर, है ना, जैसे एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2OH है, ये अल्कोहल है ना, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 क्या नाम होगा, प्रोपेनॉल, है ना, प्रोपेनॉल। तो इसका फंक्शनल आइसोमर बेटा ये बनेगा ईथर, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग। केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया ना, ये Na से रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा भाई, इसको Na से रिएक्ट कराओगे, Na से तो क्या बनेगा, ये CH3 CH2 CH2O माइनस Na प्लस हाफ H2, लेकिन ये Na से रिएक्ट नहीं करेगा, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो हाँ इन दोनों में ये पहला ये दूसरा, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, पहले का दूसरे से, है ना, क्यों भाई, पहले का दूसरे से ज्यादा क्यों होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर है इंट्रा है, इंटर है, एसोसिएशन है। इंट्रा का दूसरा नाम क्या होता है, चिलेशन, क्योंकि उसमें रिंग फॉर्म होती है, इंटर है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग, ये कई सारे रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। अच्छा सॉल्युबिलिटी पानी में, सॉल्युबिलिटी इन वाटर किसका, पहले की दूसरे की, पहले की पहला वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा कि वाटर के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा वाला की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, फर्स्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा जरा ये बताओ CH3 अल्कोहल का इथर हो गया, तो आगे वाला करते हैं। अब एसिड का फंक्शनल आइसोमर होता है एस्टर, है ना, एसिड का फंक्शनल आइसोमर एस्टर होता है,
बनाओ जरा, CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 COH, है ना। देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, एसिड, फंक्शनल ग्रुप एसिड है। एसिड का टेस्ट कैसे करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से, एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा दो तो एसिड क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को रिलीज कर देते हैं। इसमें से CO2 निकला है, सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को रिलीज करते हैं। पढ़ा है पहले, सुना है ना, सॉल्ट प्लस CO2 बन जाएगा, 10th में था। एसिड क्या होते हैं, कुछ एसिड जिनका एसिडिक कैरेक्टर सोडियम, ये H2CO3 क्या बोलते हैं सर, कार्बोनिक एसिड, जिनका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 को रिलीज कर देते हैं। वाटरी बनेगा। कैसे रिलीज करते हैं, देखो ये अगर ज्यादा एसिडिक है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को H देगा। एसिड क्या होते हैं, जो H+N देते हैं। ज्यादा एसिड होगा इसको देगा, इसे लेना पड़ेगा, इससे ज्यादा एसिडिक है तो सोडियम, है ना, तो ये H देगा तो इसे लेना पड़ेगा। और ये कहाँ लेगा, देखो ये देखो जरा ध्यान से, है ना, समझने की कोशिश करना, वैसे कई बार आएगा। ये है ONA+ होगा, है ना, और ये OH होगा, ये होगा ना स्ट्रक्चर। अब जब ये H देगा तो H कहां जाके लगेगा, मुझे बताओ जरा, ये H देगा तो H कहां जाके लगेगा, अरे H+ देगा तो कहां लगेगा, O- पर। जब O- पर ये H दिया, किसने दिया, इसने दिया, H कहां लगेगा, O- पे लगेगा। जरा लगा दो O- पर, है ना। अब तुम्हें याद है कुछ बताया मैंने कि एक ही कार्बन पर 2 H होते हैं तो पानी निकल जाता है, याद है, एक ही कार्बन पर 2 H होते हैं तो क्या निकल जाता है, पानी। निकाल दो पानी तो क्या हो गया, ये CO2 और प्लस H2O। क्लियर है, आगे आएगा एसिडिक कैरेक्टर में, तुम्हें ध्यान रह जाएगा। हाँ, जैम डायोल अनस्टेबल होते हैं, बताया था UPSC नोमेनक्लेचर में, ठीक है। निकल गया पानी, CO2। अब ऐसा नहीं है, ऐसा मत कर देना कि जैसे ये है एल्कोहल, एल्कोहल को सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दो तो वो CO2 नहीं निकालेगा। एल्कोहल में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना एसिडिक कैरेक्टर नहीं है कि वो H+N दे दे इसको ना। कौन, जिसका एसिडिक कैरेक्टर H2CO3 से ज्यादा। अब आप कहोगे हमें कहां से मालूम चलेगा, वो तुम्हें एसिडिक कैरेक्टर में मालूम चलेगा आगे, ठीक है, बताएंगे। फिर लिख लिया करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, बाद में फिर बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगी तो बाद में आ जाएगी। अब देखो इसका फंक्शनल आइसोमर बेटा क्या बनेगा, CH3COOCH3 एस्टर बन गया, है ना। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, चेंज हो गया, एस्टर बन गया, ठीक है। ठीक है, इतना ही, अब कल मिलते हैं।